वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह बेस्ट है, एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है? आंवला। आंवला। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। मतलब शरीर के अंदर जो भी बेकार पदार्थ है उसे बाहर कौन निकालता है? तो गुर्दा निकालता है, गुर्दे। ऑप्शन। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किसकी कमी से रतौंधी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे चक्के नहीं है, यहाँ पे क्या है? चेचक। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? जो चेचक का जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206। अगर इसी में पूछा जाए कि बच्चा में कितना होता है, तो बच्चा में 300 से ज़्यादा होता है। अगर मानव शरीर में पूछ रहा है तो कुल हड्डी कितना? 206, और बच्चा में पूछे क्वेश्चन तो 300 प्लस या 300। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर। फीमर कहाँ पे होता है? तो यह होता है जांघ में। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? तो जबड़े की हड्डी। जो अपना ये दांत है ना, दांत के ऊपर जो जबड़ा है उसका हड्डी क्या होता है? सबसे मजबूत होता है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल क्यों होता है? खून में एक पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। रुधिर की थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग। जो रुधिर का जो तरल भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पित्त उत्पन्न होता है। तो पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यकृत से। ये इसी का दूसरा नाम क्या है? लीवर। और इसी को मतलब कि लीवर कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिगरा। तो पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यकृत से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का रक्तचाप। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120/80 क्या होता है? मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ है उसको कौन अलग करता है? तो किडनी इसको अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से। इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है। तो पूछे कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया से क्या संबंधित है? तो कुत्ते के काटने से। और इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमता है, कब नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। अगर किसी को हीमोफीलिया रोग है तो उसमें क्या होगा? खून का थक्का नहीं जमेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के ब्रह्मांड का ऑक्सीजन का निर्माण का अनुपात है। जो हाइड्रोजन में जो ब्रह्मांड में का ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो 1:8। नेक्स्ट प्रश्न है, जब तक किसी पिंड को असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें नियंत्रण परिवर्तन होते रहता है? तो चाल में क्या होते रहता है? हमेशा परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष, यहाँ पे क्या होगा? बाहरी कोष पूर्ण होता है। आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा समूह है जिसमें क्या होता है? उसका बाहरी कोष क्या होता है? मतलब कि पूर्ण होता है। तो वो कौन सा अपना है? इनर्ट वाला, जो इनर्ट गैस का जो समूह है उसमें क्या रहता है? बाहरी कोष में क्या रहता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है?
पूर्ण होता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 18वें तत्व हाइड्रोजन, सॉरी, इसको इनर्ट गैस को कौन सा समूह में रखा गया है? तो इसको 18वें समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो भार या वजन के कारण। अगर कोई वस्तु एम द्रव्यमानक कोई वस्तु है, इस पर अगर जी लग रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? भार या वजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम लोग? इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मतलब कोई क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसके अंदर एक बल लग रहा है, इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और बाहर की तरफ जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से जानवर गर्म खून का वाला है? कौन सा जानवर जिसका खून क्या होता है? गर्म होता है। कबूतर का खून क्या होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी मौजूद होते हैं? पहले वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें वाटर का कितना मॉलिक्यूल है? तो कितना मॉलिक्यूल है वाटर का? 10 मॉलिक्यूल है, मतलब 10 मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो जो आयरन का जो हम लोग सिंबल लेते हैं या उसका संकेत लिखते हैं, Fe जो लेते हैं, Fe मतलब कि किसका प्रतीक है? इसका ये लैटिन का प्रतीक आयरन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें प्रत्यारोपित होता है? मतलब ये युग्मज किसमें प्रत्यारोपित होता है? तो किसमें होता है? गर्भाशय में। नेक्स्ट प्रश्न है, कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो दबाव पे कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? तो जो एल्युमिनियम है वह एल्युमिनियम क्या करता है? वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे की शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहता है? वनस्पति प्रचार। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg, इतना क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मीडियम में ध्वनि सबसे तेज चलता है? तो ध्वनि के लिए सबसे तेज किसमें, कौन सा माध्यम में चलेगा? ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने में आसानी होता है? तो धातु क्या होता है? उसमें अधातुवर्णीय गुण के कारण उससे हम लोग क्या करते हैं? मतलब यहाँ पत्थर नहीं होगा, यहाँ पे क्या है? पतला चादर, यहाँ पे पतला चादर बनाने में आसानी से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता की कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा स्तर में वृद्धि का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, तो चूना पत्थर का हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो CaSO4 × ½ H2O, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल कितना है? आधा मॉलिक्यूल है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं, सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। द्रव सोना कहा जाता है, तो द्रव सोना किसे कहते हैं हम लोग? पेट्रोलियम को हम लोग द्रव सोना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसका है? ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो CaSO4 × 2H2O, ये किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, अच्छा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? जो त्वचा का रंग, कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये किसके कारण होता है? तो त्वचा में एक होता है मेलानिन, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग क्या होता है? त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है,
त्वचा की ऊपरी सतह को कहते हैं, त्वचा के ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। त्वचा के ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रवाह से संबंधित है, जो हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, तो कॉफ़ी किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? बीजों से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसो, यहाँ पे क्रीम नहीं है, ये क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। नेक्स्ट प्रश्न है, ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन किसका इकाई है? ज्योति फ्लक्स का इकाई क्या है? ल्यूमेन। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडला मात्रक है, तो कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। नेक्स्ट प्रश्न है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है, तो परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, जो परमाणु भार हम निकालते हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? तो C12 क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक की संख्या होता है? तो 3। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटिरियम। ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को HW दिया जा रहा है, आप लोगों को बताना है जो Fe जो लोहा है इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इससे आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।